दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चोर और साधु की कहानी सुनाऊंगी। वह चोर चोरी भी करता और हमेशा सच भी बोलता। यह सब वह कैसे करता, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चोर अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता। वह हमेशा चोरी करता और उसी से उसका घर चलता था। वह जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठता और फिर जो कोई उस रास्ते से गुजरता, उसके पास जो सामान रहता वह उससे ले लेता और रात में लोगों के घरों में जाकर चोरी किया करता था। अपने इस काम से वह कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाता, क्योंकि उसकी पत्नी उसे हमेशा समझाती कि वह जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, उसे इसका भुगतान अवश्य करना होगा। परंतु वह अपनी चोरी की आदत छोड़ नहीं सकता था। एक दिन एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। तब वह चोर झाड़ियों के पीछे से निकला और साधु से कहने लगा, महाराज, आपके पास जो कुछ भी है मुझे दे दीजिए। साधु कहने लगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह कमंडल है, लो इसे रख लो। परंतु क्या तुम्हें पता है कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें इसका भुगतान इसी जन्म में करना होगा। तब वह चोर साधु से कहने लगा, महाराज, कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि यह काम छोड़ दूँ और कोई दूसरा काम कर लूँ, परंतु मेरे पिता भी पेशे से चोर थे और वही काम मैंने भी अपना लिया। अब मुझसे कुछ और काम ना हो पाएगा। साधु कहने लगे, अगर तुम यह काम छोड़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ ना करना होगा, बस तुम हमेशा सच बोलना। तुम मुझे यह वचन दो कि तुम हमेशा सच बोलोगे। वह चोर कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। उसने साधु के चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वे वहाँ से चले गए। अब चोर जब भी चोरी करता और उससे कोई पूछता तो वह तुरंत सच बता देता। यह कैसा चोर था जो चोरी भी करता है और सच बता देता है। एक दिन उस नगर के राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले थे। जब राजा जंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने उस चोर को देखा। वह झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ बैठा था। राजा ने उससे कहा, अरे, तुम झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? चोर झाड़ियों के पीछे से निकल आया और कहने लगा, मैं एक चोर हूँ। मैं लोगों के घर में चोरी करता हूँ और फिर जो इस रास्ते से गुजरता है मैं उसका सामान लूट लेता हूँ। राजा मन ही मन यह सोचने लगे कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और फिर सब कुछ सच सच बता देता है। राजा उससे कहने लगे, मेरे पास भी धन की बहुत कमी है, क्या तुम मेरे साथ राजमहल में चोरी करोगे? राजा की बात सुनकर वह चोर कहने लगा, अरे भाई, यह कैसी बात कर रहे हो? राजमहल में इधर उधर इतना पहरा होता है कि वहाँ अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, और फिर इतने बड़े महल में हम खजाना ढूंढेंगे कैसे? तब वह राजा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं राजा के दरबार में मंत्री हुआ करता था, परंतु एक दिन मेरे काम से
राजा को गुस्सा आई और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालकर अपने सैनिकों से कहकर धक्के मारकर महल से बाहर निकलवा दिया। अब मैं राजमहल में चोरी करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? मैं राजमहल के एक एक कोने के बारे में जानता हूँ। मुझे उस खुफिया रास्ते का पता है जिसे हम उस खजाने तक आसानी से पहुँच सकते हैं। चोर ने कहा, तब ठीक है, आज रात हम लोग राजमहल में चोरी करने के लिए चलेंगे। राजा और चोर राजमहल के पीछे दरवाजे से अंदर पहुंच गए और फिर राजा ने उसे खजाने का पता बता दिया और कहने लगा, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और देखता हूँ कि कोई आ ना जाए। तुम अंदर जाकर खजाने से चोरी कर लाओ। वह चोर कमरे के अंदर पहुँच गया। उसने वहाँ पर देखा बहुत बड़े बड़े से बक्से रखे हुए हैं, परंतु सब में ताला लगा हुआ है। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, परंतु वह ताला ना खोल पाया। वह सोचने लगा कि ताला तोड़ने के लिए कोई तो ऐसी लोहे की सामान मिल जाए जिससे वह ताला तोड़ सके। चोर पूरे कमरे में इधर उधर एक लोहे के सामान की खोज करने लगा। तभी उसकी निगाह एक छोटे से बक्से पर गई। चोर सोचने लगा, यह बक्सा तो सबसे अलग है, जरूर इसमें कुछ कीमती रखा होगा। उसने उस बक्से के ताले को तोड़ने की कोशिश की। आसानी से वह ताला टूट गया। जब चोर ने उस बक्से को खोला, हीरे की 3 पोटलियां रखी हुई थी। उसने तीनों पोटलियों को निकाला और लेकर चलने लगा। फिर अचानक से उसे याद आया कि वे इन तीनों का बंटवारा करेंगे कैसे। उसने सोचा कि अगर वह एक पोटली छुपा ले और 2 पोटली बाहर अपने साथी के पास लेकर जाए तो एक उसे दे देगा और फिर उनमें से एक अपने पास रख लेगा। परंतु जब वह पूछेगा तो मैं उसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने साधु को वचन दिया था कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोर ने वापस आकर एक पोटली रख दी और 2 पोटली बाहर लेकर गया। जब उसके साथी ने कहा, उस छोटे बक्से से सारा सामान निकाल लाए? तब उस चोर ने कहा, हाँ, उसमें यही दोनों पोटली थी। लो, एक तुम रख लो और एक मैं। राजा मन ही मन सोचने लगा कि उस बक्से में तो 3 पोटलियां थी, परंतु चोर ऐसा क्यों कह रहा है। राजा ने चोर से एक पोटली ले ली और वे दोनों महल के बाहर निकल गए। चोर के जाने के बाद राजा अपने महल में आया और उस कमरे में जाकर जब उस बक्से में देखा तो उसमें एक पोटली रखी हुई थी। राजा को आश्चर्य हुआ और उस पोटली को उसी बक्से में छोड़कर वहां से अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। जब अगले दिन दरबार लगी, सभी मंत्री दरबार में हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा कि महल में चोरी हुई है और तुम जाकर पता करो कि क्या क्या चोरी हुआ है। राजा का मंत्री उस कमरे में गया जहां पर खजाना रखा हुआ था। जब मंत्री ने एक खुले बक्से को देखा तो जब उसने झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसमें एक पोटली पड़ी हुई है। मंत्री ने सोचा कि राजा को तो यह पता ही नहीं कि यह बक्सा पूरी तरह से खाली है या फिर उसमें से कुछ छूट गया है। हो सकता है चोर ने जल्दी जल्दी में यह पोटली यहीं छोड़ दी हो। मंत्री ने वह पोटली अपने पास रख ली और जाकर राजा से कहा कि आपने जो एक छोटे बक्से में 3 पोटलियां रखी थी, चोर वह सब चुराकर भाग गया है। राजा समझ गया कि उसका मंत्री झूठ बोल रहा है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उस चोर का पता लगाया जाए।
कुछ दिनों के बाद राजा के मंत्रियों ने चोर को पकड़ लिया। जब चोर को दरबार में लाया गया तब चोर ने कहा, मैंने सिर्फ 2 ही पोटलियां चुराई थी। उनमें से एक मेरे पास है और एक मेरे साथी के पास। राजा कहने लगा, तुम्हारा साथी कौन है? तब चोर ने कहा, मुझे उसका नाम पता कुछ भी नहीं पता है। वह तो मुझे मिला और मैंने उसके साथ मिलकर चोरी की। फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। राजा समझ गया कि चोर बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखते हुए कहा, कहिए मंत्री जी, क्या आप सत्य बोल रहे हैं? इस चोर ने 3 पोटलियां चुराईं जो इसने अपने साथी के साथ मिल बांटकर अपने पास रख लिया है। मंत्री कहने लगा, हाँ महाराज, यह चोर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, झूठ या चोर नहीं बल्कि तुम बोल रहे हो। लाओ वह पोटली निकालो जो तुम्हारे पास है। मंत्री का सिर झुक गया। उसने अपने पास से वह पोटली निकाली और फिर राजा ने सबको यह बताया कि उस दिन इस चोर के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने भेष बदलकर अपने महल में चोरी की और मुझे पता चला कि मैं अपने मंत्री पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, वह ही विश्वासघाती निकला। राजा ने अपने मंत्री को महल से बाहर निकाल दिया और फिर उस चोर से कहने लगे, क्या तुम मेरे मंत्री बनोगे? उस चोर ने कहा, महाराज, आपने मुझे माफ़ कर दिया और इस योग्य समझा। मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके दरबार में नौकरी नहीं कर सकता। मैं तो उस संत की शरण में जाना चाहता हूँ जिसने मुझे सच्चाई पर चलने की राह दिखाई थी। राजा कहने लगा, अरे तो मैं तुम्हें उस संत के पास जाने से नहीं रोक रहा हूँ, परंतु अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे दरबार में मेरे मंत्री के पद पर नौकरी कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान की ज़रूरत है जो चोरी भी करता है और सत्य बोलता है। मुझे पता है आज के बाद से तुम कभी चोरी नहीं करोगे, क्योंकि तुम अब एक अच्छे इंसान बन चुके हो। कुछ दिनों के बाद राजा ने उस चोर को अपने मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। अब वह राजा का सबसे प्रिय मंत्री बन गया और राजा के कामों में उनका बहुत अच्छे से सहयोग करता था। उस चोर ने संत के साथ संगति करके अपने बुरे कामों को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसीलिए जैसी संगति होगी आपके कार्य भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर आप बुरे हैं और आपकी संगति किसी अच्छे इंसान के साथ है तो धीरे धीरे आप में बदलाव होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।